नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण इसी सप्ताह शुरू हो चुका है और यह सत्र अगले 4 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र को लेकर के सबसे खास बात यह है कि सरकार इस दौरान वक्फ संशोधन बिल ईद के बाद पेश कर सकती है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर अब खूब हंगामा मच गया है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन हमारे देश में वक्फ को लेकर के दो मत हैं। एक पक्ष चाहता है कि वक्फ में संशोधन हो जाए, वहीं दूसरे पक्ष का यह मानना है कि वक्फ बिल में संशोधन करके सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है वक्फ बोर्ड और इसके संशोधन को लेकर के बार बार हंगामा क्यों मच रहा है। वहीं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ यह हंगामा क्यों बढ़ रहा है। यदि सरकार इस बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पेश करती है तो आने वाले समय में इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं। वक्फ और वक्फ की संपत्तियों को लेकर के हिंदुस्तान में गाहे बगाहे खूब चर्चा होती है। आपको यह विवाद याद होगा कि जब यह बहस चल पड़ी थी कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति है या नहीं। कभी कभार किसी मुस्लिम धर्मस्थल को लेकर के होने वाले विवादों में भी सबसे पहले यही तय किया जाता है कि यह इमारत वक्फ की है या नहीं। और अब तो वक्फ बोर्ड एक्ट में ही बदलाव की बात चल पड़ी है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार जो कानून लाने वाली है, इसके तहत वक्फ बोर्ड के एक्ट को बदल दिया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक दावा किया जा रहा है कि महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में शामिल कराया जाएगा। वक्फ की संपत्तियों का जिला प्रशासन के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया जाएगा। अदालतों को यह हक दिया जाएगा कि वो तय कर सके कि संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने ज्यादातर यही सुना है कि यह संपत्ति वक्फ की है या यह संपत्ति वक्फ की नहीं है। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वक्फ होता क्या है। दरअसल वक्फ अरबी भाषा के वफ़कूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। इसी से यह शब्द वक्फ बना। वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जो जन कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरीका है। देने वाला चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है। मतलब आप समझ लीजिए कि एक साइकिल से लेकर के एक बहुमंजिला इमारत तक कुछ भी वक्फ का हो सकता है, बशर्ते वो जल कल्याण के मकसद से दान किया गया हो। ऐसे दानदाता को कहा जाता है वाकिफ। वाकिफ ये तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है, मिसाल के लिए इमारत, उसके या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। उदाहरण के लिए कोई वाकिफ यानी कि जिसने इस संपत्ति को दान दिया हो, वो ये कहता है कि अमुक वक्फ से होने वाली कमाई गरीबों पर ही खर्च होगी, तो उस कमाई को गरीबों पर ही खर्च करना पड़ेगा। इसी को लेकर के एक कहानी ये भी है कि सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने समय में 600 खजूर के पेड़ का एक बाग बनाया था, जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी और ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो आपको बताते हैं कि कब और कैसे हुई वक्फ बोर्ड की स्थापना। भारत में 1947 यानी कि आजादी के बाद से ही पूरे देश में पसरी वक्फ की संपत्तियों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात हुई। इसी तरह साल 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 को पास किया। इसी के नतीजे में वक्फ बोर्ड बना और ये एक ऐसा ट्रस्ट बना जिसके तहत सारी वक्फ संपत्तियां आ गई। 1955 में यह कानून लागू होने के बाद इस कानून में संशोधन कर राज्यों के लेवल पर एक अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का प्रस्ताव पास किया गया और इसी के साथ वर्ष 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट ऑफ 1995 का गठन किया गया। इसके बाद 2013 में इसमें संशोधन किए गए। फिलहाल जो व्यवस्था है वो इन्हीं संशोधनों और इन्हीं कानूनों के तहत चल रही है। प्रायः मुस्लिम धर्मस्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर ही आते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इस दरगाह के मैनेजमेंट के लिए दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 पहले से बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के इतना घमासान क्यों मचा है, क्यों इस पर विवाद हो रहे हैं। ये विवाद कुछ नया नहीं है। 1913 से यानी कि आजादी से पहले से ही अक्सर वक्फ की संपत्तियों को लेकर के भारत में विवाद होता रहता है। सबसे ज्यादा विवाद वक्फ बोर्ड को दिए गए अधिकारों को लेकर के है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है। अगर किसी संपत्ति पर वो अपना दावा कर दे तो इस दावे को पलटना बेहद मुश्किल हो जाता है और संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है। वक्फ एक्ट के सेक्शन पर अगर हम देखें तो वहां पर एक सेक्शन 85 है जिसमें साफ कहा गया है
कि बोर्ड के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। दो चीजें हैं जिसको लेकर के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला है कि वक्फ बोर्ड का जो सेक्शन 40 है वो बोर्ड को यह पावर देता है कि अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो खुद से एक वो इंक्वायरी करके ये कह सकता है कि उनकी प्रॉपर्टी यानी कि जो विवादित प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, और उसके बाद उस जमीन पर जो भी करेंटली ऑनरशिप क्लेम कर रहा है, यानी कि जो ये दावा कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, अगर उसको कोई आपत्ति है तो वो फिर ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। पहली समस्या तो ये है कि मान लीजिए किसी सामान्य आदमी की संपत्ति है और उसके पास टाइटल सूट लड़ने के लिए उतनी पावर या वक्फ बोर्ड जितना संसाधन नहीं हो पाता, तो वो कहां जाए। दूसरा यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है उस पर कि वो ये प्रूफ करे कि उसकी संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति नहीं है। ऐसे में सामने वाले व्यक्ति को ये प्रूफ करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट ये है कि उनका सेक्शन 14 वक्फ की कंपोजिशन की बात करता है, तो कंपोजिशन में विविधता आनी चाहिए। ये मांग मुस्लिम समाज में भी अलग अलग सेक्शन से लगातार उठती रहती है, जिसमें सिया एक सेक्ट है, बोहरा एक सेक्ट है, और मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी वक्फ बोर्ड में होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि ये वक्फ बोर्ड के पास आखिर देश में कितनी संपत्ति है। आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो वक्फ बोर्ड सालाना 200 करोड़ से अधिक की कमाई करता है, लेकिन उसके पास पूरे देश में संपत्तियों का भंडार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ भारत में ही वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,72,292 अलग अलग संपत्तियां हैं। इसमें जो जमीन का हिस्सा है वो 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा फैला हुआ है। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से कई इमारतें भारत के सांस्कृतिक धरोहर की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह संपत्ति वक्फ बोर्ड को भारत का तीसरा बड़ा भूमि मालिक बनाता है, यानी कि इसमें भूमि के मामले में सबसे पहले स्थान पर भारतीय रेलवे आता है, दूसरे स्थान पर सशस्त्र बल आते हैं, और तीसरे स्थान पर भारत में जमीन के मामले में वक्फ बोर्ड आता है। इन संपत्तियों के बावजूद लगातार इन संपत्तियों पर विवाद भी होता है। भारत सरकार के अनुसार 40,991 मामले वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, जो वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाने में न्यायिक निकाय होते हैं, उसमें ये मामले लंबित हैं। इनमें से 994 ऐसे मामले हैं जिसको खुद मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ संस्थाओं के खिलाफ दायर किया गया है। इन मामले में जमीन के असली मालिक, प्रबंधन में गड़बड़ी और वक्फ संपत्तियों के गलत उपयोग को लेकर के विवाद है। ऐसे में सरकार वक्फ बोर्ड में जो भी बदलाव करेगी उसे बहुत बारीक नजर से देखा जाएगा। अब मौजूदा मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में 40 से ज्यादा बदलाव करने के लिए जा रही है। मौजूदा कानून में 40 से अधिक बदलाव वाला संशोधन विधेयक मौजूदा संसद सत्र में लाया जा चुका है। सरकार की योजना विधेयक को संसद में पेश किए जाने के बाद लंबित छोड़ने की नहीं है। कानून में प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में बोर्ड की ओर से किसी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करना होगा। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार विभिन्न राज्यों में वक्फ बोर्ड की ओर से जो दावा की गई विवादित भूमि है उसका नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के संरचना के संबंध में किए गए बदलावों से इन निकायों में महिलाओं के शामिल करने पर भी सरकार जोर दे रही है। कानून में संशोधन के लिए जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। सरकार के फैसले से अवगत कुछ लोगों का मानना है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर से पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए कानून में ये बदलाव हो रहे हैं। हाई कोर्ट के कुछ मुस्लिम जजों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के लिए किए गए फैसलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब यह संशोधन विधेयक इसे सही करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कब कब वक्फ जो बोर्ड है और जो कानून है इसमें संशोधन हुआ है। वक्फ एक्ट में अब तक 2 बार संशोधन किया जा चुका है। पहली बार 1995 में पुराने कानून को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया था और एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत वक्फ बोर्डों को कई बड़े अधिकार मिले थे, कई शक्तियां मिली थी। 1955 में हुए इस संशोधन के तहत वक्फ अधिनियम की धारा 3 में यह कहा गया कि यदि वक्फ सोचता है कि भूमि किसी मुस्लिम की है तो वो वक्फ की संपत्ति हो सकती है।
वक्फ को इस बारे में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसमें दूसरा संशोधन वर्ष 2013 में किया गया। इस अधिनियम में संशोधन कर वक्फ बोर्डों को असीमित अधिकार दिए गए। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति के छीनने की शक्तियां दे दी गई जो किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार इस विधेयक को जब संसद में पास करती है तो क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी से ही इसके विरोध में आवाज उठने लगी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप खुलकर अपनी बातों को रखिए। हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी बातों को भी लोगों के सामने पहुंचा सकें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।